मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फयाज जमाल भट्ट। आप तामीर विशाल के साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम एक खूबसूरत एरिया में हैं। यह है टंगमरग अहरबल। टंगमरग अहरबल, अहरबल का नाम सुनते ही लोगों के दिल जो है वो चाहते हैं कि हम अहरबल घूमने के लिए जाएं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ से चंद किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे अहरबल जो है वाक़ है, खूबसूरत वादी है। लेकिन यहाँ पे हम पहुँचे हैं, यह है टंगमरग। डोबा स्कीम के नाम से यहाँ पे एक टैंकी बनाई गई है 2014 में। लेकिन मसला क्या है कि 2014 से लेके 2017 में वो कंप्लीट हो गई और 18 से वो काम करना उसने बंद कर दिया है। वजह क्या है, वजूहात क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं लोगों से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। क्योंकि आजकल बहुत बड़ा महीना चल रहा है, माही रमज़ान चल रहा है, और इन बड़े दिनों में इन बेचारों को पानी के हवाले से बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जनाब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम चौधरी मंसूर अहमद मंजर है जी। मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ। मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे आए, हमारी फ़ोन कॉल पे आपका शुक्रिया। अच्छा मंजूर, मुझे बताइए कि थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि वही इंसान जानता है कि जिसके घर में शाम को खाना ना होगा वही जानता है खाने की कदर। यहाँ पे मुझे बताइए कि पानी बहुत एक अहम जुज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए, तो थोड़ा सा बताइए इसके हवाले से कि क्या मसला एक्चुअली हुआ है और कब ये टैंकी बनाई गई थी और किन किन दुश्वारियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। फयाज साहब, मैं थोड़ी हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ कि जब से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, काम स्टार्ट हुआ है 2013 में, ये टैंकी जो पुराना एक एसआर यहाँ पे बना हुआ था, तो उस वक्त में न फेंसिंग थी, कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ की एक डेपुटेशन के मुताबिक कुछ फंड्स आई और यहाँ पे टंगमरग में एक स्कीम दी गई, डोबा पीएचई स्कीम। डोबा पीएचई स्कीम देने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ, कंट्रैक्टर ने काम स्टार्ट किया। जब पाइपलाइन स्कीम डाली गई ज़मीन में से, बुनियादी जब काम स्टार्ट करने का वक्त था, जब इलीगल काम कंट्रैक्टर ने स्टार्ट किया, मैंने डिपार्टमेंट को मदऊ किया। अच्छा, इलीगल किस हवाले से आप कह रहे हैं इलीगल हुआ था? 2 फुट पाइप जमीन से नीचे खुदाई करके डालने होते हैं। अच्छा। और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो कंट्रैक्टर था उसने जमीन को बाला-ए-ताक रखा और कवानीन को बाला-ए-ताक रखकर उसने जमीन की 2 फुट नीचे जाने से ऊपर ही जमीन में पाइप डाल दिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी जो कंस्ट्रक्शन काम एज पर लीगल मीन्स में होना चाहिए था वो हुआ नहीं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ओवरफ्लो पाइप नहीं था। 6 महीने खाली टैंकी चली, पानी जितना आता था लोग प्यासे रह जाते थे, ओवरफ्लो पाइप की वजह से पानी नाले में बह जाता था। दूसरी बात यह है कि फेंसिंग जहाँ तक हुई, गेट रखा ही नहीं। अगर कोई बह जाए, 6 महीनों से आगा करते करते इन्हें एग्जन को AEE DH-पुरा में बैठते हैं। 1000 बार मैंने फ़ोन किया। पिछले बार आपके कोई साफ़ी आए, मैं उनका भी मशकूर हूँ, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में दिया कि उस वक़्त AEE साहब कह रहे हैं कि 2 मिनट में काम होगा। अफसोस की बात है आज तक उनका एक कंसल्टेटिव वर्कर भी यहाँ पे नहीं आता। मैं कोशिश करूँगा कि हम एग्ज़ाम साहब से बात करेंगे इस हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है और हम सभी जानते हैं कि पानी के बगैर, क्योंकि अभी जो मंजूर ये जो यहाँ का लोकल जो मुझसे बात कर रहा था कि हमें जो हमारे बच्चों की जो सेहत है वो ख़राब हो गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम साहब को मैं ऑनलाइन लूँ और उनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम एग्ज़ाम साहब, मैं फयाज जमाल भट्ट बोल रहा हूँ तमीर इरशाद से। जनाब, इस वक्त मैं अहरबल टंगमरग में मौजूद हूँ। यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया है। तो मुझे बताइए, ये जो डोबा टैंकी है टंगमरग, सिर्फ अहरबल से सिर्फ ये 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि ये बेचारे 2018 से पानी के बगैर गंदा पानी पीते हैं। ये मसला क्या है? टैंकी बंद क्यों हुई है? इसकी लाइन के पीछे से जनाब जी। वहाँ हमें सेक्शन से 2-3 आ रही है। 3 में से ये सर्दियों में जो ये स्लो एवलांच की वजह से एक लाइन कट गई थी, तो उसमें हमें तकरीबन 14 से 18 पाइपें लगती हैं। तो उनके लिए वो फ्लैंज वगैरह निकालने थे, वो लाई थी नीचे, वो फ्लैंज वगैरह बनाकर, तो अब वो वापस वो कोई 10 किलोमीटर रोड ले जानी है। लेकिन आज ये रोजू में कोई मान नहीं रहा ले जाने के लिए, तो बाकी इनको दूसरी लाइन से मिल रहा है, लेकिन एक लाइन ये सच है कि ये एक लाइन कटी हुई है। तो लेकिन वो अब ये रोजू
दिनों के बाद लेबर वगैरह बनेगी, क्योंकि ये 4 इंच डाया की पाइप ले जानी है 10 किलोमीटर। अच्छा नज़ीर साहब ये लोग कह रहे हैं कि कहीं से और किसी जगह से हमें पानी नहीं मिल रहा है। हम जो यहाँ पे एक नदी छोटी बह रही है, गंदा पानी हम पी रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो टैंकी है इनकम्प्लीट है, क्योंकि ना गेट है। और दूसरी बात, यहाँ से पीछे से आवाज़ आ रही है कि 2 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं हम पकाने के लिए। जो हमें खाना पकाने के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ती है वो 2 किलोमीटर दूर से हम लाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? संगम से यही लेन हो रही है, दूसरी तो फट है। वहाँ 2 लाइनें आ रही हैं, एक कट गई है, एक चल रही है। कोई लाइन नहीं आ रही है यहाँ पे। पिछले 6 महीने से लोग पानी के बगैर हैं। टुटू में जाता है पानी सिख जी का। हम क्या उम्मीद क्या कर सकें, क्योंकि पीछे से मैं यहाँ पे ये जो नाराबाजी भी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी हमें नहीं मिल रहा है, तो कब तक मुमकिन है कि ये जो है क्लियर हो जाएगा? फयाज साहब, ओवरफ्लो पाइप नहीं है, गेट नहीं है, इलीगल मीन्स में एक्शन साहब ने पैसा छोड़ा है। मान रही है वो। अब ये रोजों के बाद वो पाइप से 18 ले जानी है वहाँ साइड पर, इसीलिए इनका पानी खींचता है। फिटिंग करके तो इनकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। नज़ीर साहब, यहाँ पे अगर टैंकी की बात की जाए तो ओवरफ्लो जो पाइप होती है वो भी यहाँ पे नहीं लगी हुई है। तो कह रहे हैं कि गेट भी नहीं लगा हुआ, और जो ठेकेदार है, जो कंट्रैक्टर है, उन्होंने पैसे निकाले हैं। तो ये कैसा अधूरा काम छोड़ के पैसे वागुजार किए गए हैं? ये कैसा मसला है? 8 महीनों में पैसे क्यों छोड़े? 8 ही महीनों में स्कीम चली। क्या ये लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं? कोई बात सुना रहे हैं, लेकिन ये मुझे तो जो मिली है क्लोज मिली स्कीम, तो लेकिन मैं देखूंगा क्या मसला है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो ठीक कर। बहुत नज़ीर साहब, हम उम्मीद करेंगे कि ईद के बाद इंशाल्लाह दोबारा हम यहाँ आएंगे और हम समझेंगे कि हमारी जो ये कोशिश है ये रंग लाई और इन बेचारों को पानी मिल जाएगा। वो लोगों को कोई और स्कीम नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप तामिल इरशाद के साथ जुड़ चुके, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE कुलगाम नज़ीर अहमद जलाल साहब, जिन्होंने यकीन दहानी हम तक कराई है कि हम उम्मीद करेंगे कि ईद के बाद, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रोज़ों में कोई वहाँ पे लेबर काम नहीं करना चाहता है, और हम उम्मीद करेंगे कि ईद के बाद ये जो यहाँ पे बेचारे हैं इनको पानी मुहैया किया जाए। यहाँ पे टंगमरग अहरबल कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, तामिल इरशाद के लिए।